हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो जैसा कि फ्रेंड्स पता है कि सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिफायर और की रिजर्व कीवर्ड देखेंगे। तो आइडेंटिफायर बेसिकली होते क्या है, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। जो रूल वेरिएबल को क्रिएट करने में यूज हो रहे थे वही रूल यहाँ पर आइडेंटिफायर के लिए भी क्रिएट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। वेरिएबल छोटे प्रोग्रामों में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे तो आपको कुछ मीनिंगफुल क्या कहते हैं कि आपको मीनिंगफुल वेरिएबल लेना होगा, ताकि आप प्रोग्राम को बेटर क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको और उसको क्या कर सको, राइट कर सको। ठीक है। तो आइडेंटिफायर बनाने के नियम क्या है, रूल क्या है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है, जब वही रूल जो वेरिएबल में फॉलो होते हैं वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि कोई भी क्या होता है, कोई भी आइडेंटिफायर जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। क्या है ये? गलत है। ठीक है। हम लोग हैश का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ने हैश एज लिख दिया तो ये भी क्या बिल्कुल गलत है, इसका भी यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जैसे आप बेसिक सैलरी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? बेसिक सैलरी। ठीक है। बेसिक सैलरी क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे स्पेस हो गया। क्या हो गया है? स्पेस हो गया। तो स्पेस का मतलब है बेसिक अलग हो गया, सैलरी अलग हो गया। कंपाइलर इन दोनों को क्या करेगा? अलग अलग समझेगा। क्या करेगा? अलग अलग समझेगा। इसको सही लिखने का तरीका क्या है? बेसिक लिखिए। क्या लिखिए? बेसिक लिखिए, अंडरस्कोर क्या कर दीजिए? सैलरी कर दीजिए। ये क्या है? करेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप आइडेंटिफायर को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रिएट। जो रूल आपके वेरिएबल क्रिएट करने में यूज हो रहे थे वही रूल यहाँ पे भी क्या होंगे, फॉलो होंगे। क्या होंगे? फॉलो होंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम जैसा कि हमने पहले बताया, मैंने अभी बताया है कि ये क्यों यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम को प्रिसाइसली रूप से राइट करना हो, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आइडेंटिफायर का नाम यूज करते हैं। जैसे आपने a = 10 लिया, b = c लिया, b = क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो देखिए ये इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। तो अगर कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, तो उसको समझने में क्या आसान नहीं होगा, a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है। ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक मीनिंगफुल क्या ले रखा है, नेम ले रखा है, ताकि प्रोग्रामर कोई और दूसरा नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का है उसको वहां पे क्या हो जाए, ये समझ जाए, यानी आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वैल्यू किस लिए, ये वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया गया। जैसे एज है तो किसी की एज डिक्लेयर की गई है, किसी का बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफायर का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो रूल आपके वेरिएबल क्रिएट करने में यूज हो रहे थे वही यहाँ पे भी क्या होंगे, यूज होंगे। अब हम लोग क्या बात करते हैं, कीवर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कीवर्ड की बात करते हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं? देखिए कीवर्ड रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है। किसी स्पेशल चीज के लिए वो क्या किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। आप उनको सिर्फ उसी के लिए यूज करेंगे जिसलिए वो क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए। क्या किए गए? क्रिएट किए गए। सपोज दैट जैसे आपने रिजर्वेशन बुक कराया, आपने बर्थ ले ली, ठीक है, तो वो रिजर्व्ड है, अब कोई दूसरा बंदा आके उसमें नहीं बैठ सकता है। ठीक है। इसी प्रकार आपने कीवर्ड लिए हुए हैं, कीवर्ड लिए बनाए हुए हैं, कीवर्ड सी ने बनाए हुए हैं, जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, टोटल कितने कीवर्ड होते हैं? 32 होते हैं। कितने? 30 होते हैं। कितने? 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो कुछ कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इफ हो गया, व्हाइल हो गया, क्या हो गया, व्हाइल हो गया, व्हाइल हो गया, ठीक है, डू व्हाइल हो गया। आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको नहीं यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से यूज कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा ही ये लिखा गया है वैसा ही आप लिखेंगे, आप कैपिटल में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। व्हाइल लिखा गया है तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, यानी 32 कीवर्ड्स हैं। मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कीवर्ड कभी भी वेरिएबल के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। अगर आप ये if = 10 लिखते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। जिस पर्पस के लिए वो डिजाइन वो बनाए गए हैं, वो क्रिएट किए गए, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे और आप इसको किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कीवर्ड और हमारा आइडेंटिफायर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।